नमस्कार, मैं नवीन शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के ऊपर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक। हालांकि पिछले लेक्चर्स में जैसे कि हम लोगों ने बात करी वायुमंडल के ऊपर, कॉन्टिनेंट के ऊपर, वहाँ से आपके कई सारे प्रश्न देखने को आते हैं। उसके बाद ये टॉपिक, हमने यही टॉपिक क्यों डिसाइड किया, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। ज़रा इसके ऊपर जानिएगा आप लोग कि मुझे आप लोगों को जो टॉपिक करवाना था भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण और सुनामी, उसको अच्छे से समझने के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर, और इस टॉपिक को बेस बनाते हुए, इस टॉपिक को आधार बनाते हुए हम लोग भूकंप, हम लोग किसको जान पाएंगे, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माणकारी प्रक्रम, और हम लोग अंततः इसमें जान पाएंगे सुनामी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी इसी के संदर्भ में अर्थ मोमेंट यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने जाना था, जहाँ पे दिए गए सिद्धांतों के ऊपर भी बात की थी हमने कि भाई भूकंप पे आधारित सिद्धांत क्या है, भूकंप शास्त्र पे आधारित है ना, घनत्व पे आधारित अध्ययन क्या है, तापमान और दाब पे आधारित अध्ययन क्या है, उसको हम लोगों ने जाना, जो आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सेगमेंट है ये प्रीलिम्स में भी यहाँ से सवाल आए हैं और मेंस में तो यहाँ से आते ही आते हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये जो आपका एक बेस तैयार होगा, इसके बाद आप लोग इन टॉपिक को कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझ पाना। इसीलिए इस टॉपिक को हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि आज हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। उसके साथ में सुनामी वाला जो टॉपिक है ये तो आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा ही ज्योग्राफी में, और एक सेगमेंट और है आपके इसमें आपदा प्रबंधन, डिजास्टर, जीएस पेपर 3 का सेगमेंट, तो ये वहाँ पे भी कनेक्ट होगा। इसको हम लोग करंट अफेयर से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। इसके साथ में कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसमें हमें जानना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके डायमेंशन को क्रिएट कर लेते हैं कि कितने डायमेंशन में हमें ये टॉपिक तैयार करना है। सबसे पहला डायमेंशन होगा, हम इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर, यानी इसके परिचय के बारे में बात करेंगे कि भाई पहले तो हम यही जानना चाहेंगे ना कि प्लेट किसको कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का क्या मामला है, तो ये हम लोग परिचय के अंतर्गत अच्छे से जान पाएंगे, चाहे प्रीलिम्स का सेक्शन हो चाहे मेंस का सेक्शन हो। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे प्लेट संचलन के कारण, कि कॉजेज ऑफ द प्लेट मोमेंट, क्या कारण है कि प्लेट संचलित होती है। तो दूसरा डायमेंशन जो होगा आप लोगों का वो होगा प्लेट संचलन के कारण। दूसरा जो हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत वो है प्लेट संचलन के कारण, ठीक है। तीसरे डायमेंशन में हम लोग जानेंगे, भाई हम प्लेट को जान पाए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को जान पाए, उसके पीछे क्या कारण है वो भी जान पाए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लेट संचलन के प्रकार, कितने टाइप ऑफ प्लेट मोमेंट हैं उसको जानेंगे। तो अगला डायमेंशन क्या होगा, अगला डायमेंशन होगा आप लोगों का प्लेट संचलन के, एक सेकेंड, तीसरा पॉइंट मेंशन कीजिएगा, प्लेट संचलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लेट मोमेंट, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि जो इंटरप्लेट मोमेंट है वो, उसके बाद अन्य कौन कौन से कारक जो प्रभावित कर रहे हैं जिसके कारण प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, उसको इसी के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद प्लेट बाउंड्री के साथ में क्या क्या भूभौतिकी घटनाएं होती हैं उनको जानेंगे, जो कहीं ना कहीं इन सेगमेंट को कवर कर रहा होगा। फोर्थ डायमेंशन जो हम लोगों का रहेगा, इसमें मेंशन कीजिएगा प्लेट यानी प्लेट बाउंड्री के साथ भूभौतिकी घटनाएं, प्लेट सीमा के साथ भूभौतिकी घटनाएं। ठीक है, पांचवा पॉइंट जो हम लोग मेंशन करेंगे इसमें, पूरे
टॉपिक का डायमेंशन देख लीजिए, कितने डायमेंशन में हमें इस टॉपिक को तैयार करना है, ताकि कैसा भी प्रश्न आए आप उसका आंसर कर पाएँ। अगला हम लोग जानेंगे जहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को जानेंगे, जहाँ पे रचनात्मक जिसको बोला जा रहा है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। उसके बाद हम जानेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और इसी पांचवें डायमेंशन के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट बाउंड्री। पैरेलल प्लेट बाउंड्री यानी 5 डायमेंशन, और अंततः हम लोग इसको कंक्लूड करते हुए फिनिश करेंगे। जो छठा डायमेंशन होगा आप लोगों का वो होगा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ठीक है जी, यानी आगे से आगे आने वाली जो भी कक्षाएं होंगी, जो भी कंसेप्ट वाला टॉपिक हम लोग जान रहे होंगे, वहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक के डायमेंशन क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमने परिचय बताया कि प्लेट आखिरकार कहते किसको हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, उससे संबंधित जो अन्य जानकारी है उसको बताएंगे। उसके बाद प्लेट संचलन के कारण क्या है, उसके बाद प्लेट संचलन के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार से प्लेट संचलन हो रहा है, उसके बाद प्लेट सीमा के साथ भूभौतिकी घटनाएं कौन कौन सी हो रही हैं, जिनका रिलेशन कहीं ना कहीं इन्हीं से बनेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद डाइवर्जेंट प्लेट और अपसारी अभिसारी आप नाम सुने होंगे, और उसके बाद समानांतर प्लेट संचलन यानी समानांतर प्लेट सीमा, यानी इसको हम लोग जानेंगे और अंततः इसको कंक्लूड करेंगे। क्लियर है? यहाँ से कई सारे प्रश्न बने हैं, कई सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको टॉपिक तैयार कर लेना है कि भाई प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संदर्भ में प्लेट संचलन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से प्लेट संचलन के प्रकार को स्पष्ट कीजिए या उस पर टिप्पणी लिखिए, है ना। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संदर्भ में अपसारी अभिसारी और समानांतर, इससे इंडिविजुअल प्रश्न यानी 5 से 6 प्रश्न का ये एक अकेला सेगमेंट लेके चल रहा है। आप अगर इसको जान जाते हैं तो कहीं ना कहीं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण प्रक्रम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने बात करी, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। 5 ही डायमेंशन में हमें बात करनी है। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आखिरकार है क्या। देखिए, अब अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे ना कि प्लेट आखिरकार कहते किसको हैं। सबसे पहला प्रश्न मन में यही आएगा कि प्लेट कहते किसे हैं। दूसरा प्रश्न जो यहाँ पे आपके मन में आएगा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, है ना। 2 प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं इसके संदर्भ में। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो स्थल मंडल जो आप लोगों ने जाना हुआ है, स्थल मंडल के वृहद खंड को ही प्लेट के नाम से जाना जाता है। क्या कहा मैंने? अगर मैं आपसे कहूं कि प्लेट कहते किसको हैं, तो स्थल मंडल के वृहद खंड को, एक बड़े खंड को प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल के वृहद खंड को प्लेट नाम से जाना जाता है। और स्थल मंडल आप लोग जानते हैं, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। यह आपने पढ़ा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में, है ना। उसके बाद जो प्लेट है ये बेसिकली दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करती है। देखिए, अब ये आंतरिक संरचना में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर मैं बात करूँ स्थल मंडल की, क्योंकि चीज़ें आपको समझनी होंगी, आप अब एक चीज़ को, कंसेप्ट को जानने के बाद अपने लैंग्वेज में उसको आंसर राइटिंग में तब्दील कर सकते हैं। स्थल मंडल मैंने बताया था कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को, यानी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल
ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को क्या बोला जा रहा है? स्थलमंडल। यहाँ पे जो प्लेट वाला मामला आया, यानी स्थलमंडल के वृहद खंड को प्लेट नाम से जाना जा रहा है, और प्लेट हमेशा दुर्बल मंडल के ऊपर ही संचलन करेगी। प्लेट जो है ये दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करेगी। क्लियर है? तो प्लेट का मतलब आप जान पाए, यानी हम अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित स्थल मंडल के वृहद खंड को प्लेट कहते हैं, जो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपसे बोला जाए कि प्लेट कहते किसको हैं, तो आप यही कहिएगा ना कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत के स्थल मंडल के वृहद खंड को प्लेट कहा जा रहा है, और जो प्लेट है वो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करती है। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक डायमेंशन और समझा था, अगर मैं आप लोगों को फिगर ध्यान दिलाऊं, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने बात करी थी, है ना। कुछ इस तरीके से था कि जहाँ पे ये समुद्र आ गया था और यहाँ पे दो कटक हम लोगों ने देखे थे, याद आ रहा है? कुछ पहले दिन की क्लास में हम लोगों ने कुछ ऐसे ही बात करी थी। तो यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये पर्वत पठार मैदान, ये कहीं ना कहीं महाद्वीपीय प्लेट है ना। ये कौन सी प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है भाई, स्थल खंड का हिस्सा है। और ये जो वाली प्लेट आप देख पा रहे हैं, इसको कहा जाएगा महासागरीय प्लेट। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं इसको? यानी इस वाले सेगमेंट को, इस वाले हिस्से को क्या कहा जा रहा है? महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट ये एक ऐसा टॉपिक है, जब आप लोग इसको जान लेते हैं तो जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो वहाँ पे समझना बहुत आसान हो जाएगा। जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि यूरेशियन प्लेट और जो भारतीय प्लेट है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को हम जानेंगे उसके अंतर्गत, कि भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टक्कर होने के बाद कई सारे परिवर्तन हुए। अभी फ़िलहाल आपका टारगेट यही होना चाहिए कि अभी इस टॉपिक को आप लोग धैर्य रखते हुए अच्छे से इसको जान लें। ठीक है? यहाँ पे जरा एक चीज़ समझिए, हमें इतना तो पता लग गया कि भाई ये जो डायमेंशन हम देख पा रहे हैं, इसमें दो तरीके की प्लेट हैं, एक है महाद्वीपीय प्लेट, एक है महासागरीय प्लेट। क्लियर? और ये किसके ऊपर संचलन करेगी? दुर्बल मंडल के ऊपर। यानी इसके नीचे कौन सा मंडल होगा? इसके नीचे कौन सा मंडल होगा? दुर्बल मंडल। इसके नीचे कौन सा मंडल होगा? यानी ये दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन कर रही है। इतना तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक टर्म जो प्लेट आया आपके सामने कि स्थल खंड के वृहद खंड को प्लेट कहा जा रहा है। अब इसी प्लेट पे एक तो होगा मार्जिन, एक होगी बाउंड्री। अब ये क्या टर्म है, इसको ज़रा जानते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि प्लेट किसे कहते हैं आप लोग वर्बली बता पाएंगे कि भैया क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत के स्थल मंडल के वृहद खंड को प्लेट कहते हैं, जिसका संचलन दुर्बल मंडल के ऊपर होता है। ये दो तरीके की हो सकती हैं, एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट। अपनी ही लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना है ना। आप रट्टाफिकेशन करके नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी फॉर योर रेफरेंस मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें डिक्टेट भी करूँगा, तो आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। चलिए अब ज़रा एक चीज़ समझिए यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेट है, ये हमने मान लिया स्थलखंड है या महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, और एक प्लेट है महासागरीय प्लेट। हमने मान लिया महासागरीय प्लेट, और ये कुछ इस तरीके से है ना। तो ये जो प्लेट है, इसमें एक टर्म है मार्जिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत। देखिए ये टर्म आपके सामने बार बार आएंगे, तो इसको समझ लीजिए स्टार्टिंग में ही। एक टर्म है मार्जिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत, और एक टर्म है बाउंड्री, जिसको बोलते हैं सीमा।
एक टर्म है बाउंड्री, जिसको कहा जा रहा है सीमा। अब आपको ये समझना है कि इस दोनों प्लेट में मार्जिन किसको कहा जाएगा, सीमा किसको कहा जाएगा। अब जरा एक चीज़ समझिए कि जो मार्जिन है इसको बोला जाता है किनारा, यानी किसी भी प्लेट का कोई अगर किनारा है, मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे मार्क करके बताऊँ, एक सेकेंड, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे जो ये वाला हिस्सा है, जो ये देख पा रहे हैं, ये है मार्जिन, और मार्जिन यानी सीमांत, और सीमांत को हम और किस नाम से कह सकते हैं, किनारा, कि भाई ये किनारा है, किसी भी प्लेट का मार्जिन यानी किनारा है। सीमा किसको कहा जाएगा, यानी ये इसकी सीमा है, ये इसकी बाउंड्री है, ये महाद्वीपीय प्लेट की बाउंड्री है और ये महासागरीय प्लेट की बाउंड्री है। दो टर्म क्लियर हुए कि भाई प्लेट किसको कहते हैं और प्लेट के अंतर्गत मार्जिन और बाउंड्री किसको कहा जा रहा है। अब दूसरा प्रश्न जो आपके सामने मेंशन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब ये क्या है, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए, अगर आपसे कहा जा रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है ना। प्लेट विवर्तनिकी क्या है, पहले इसी के ऊपर बात कर ली जाए। अब ज़रा एक चीज़ समझिएगा कि जो प्लेट है, जो भी आप लोग जान पाए प्लेट किसको कहा जा रहा है। प्लेट के संचलन के कारण, ध्यान दीजिएगा, प्लेट के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन, प्लेट संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन, पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन किसके कारण, प्लेट के संचलन के कारण, जो दुर्बल मंडल पे संचलित हो रही है, होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट किसको कहते हैं ये आप जान पाए। प्लेट विवर्तनिकी किसको कहा जा रहा है कि प्लेट के संचलन के कारण, जिसका संचलन दुर्बल मंडल पे हो रहा है, पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन, भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रहा है, पर्वत बन रहे हैं, कई सारे पॉइंट, होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को ही क्या कहा जा रहा है, प्लेट विवर्तनिकी। उम्मीद करता हूँ 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ पे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, अब इसको समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब जरा एक चीज समझिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसको कहा जाएगा उसको जानते हैं। देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसमें प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया तुजो विल्सन ने। ध्यान दीजिएगा, प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तुजो विल्सन। तुजो विल्सन ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। उसके साथ में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसके साथ में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित, मैंने क्या कहा, और भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित, भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन
और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। ध्यान से समझिएगा, मैंने 3 पॉइंट मेंशन किए हैं, ए बी सी। आप जान पाए प्लेट किसको कह रहे हैं, प्लेट विवर्तनिकी किसको कहा जा रहा है, आप यहाँ तक तो जान पाए। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसको कहा जा रहा है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत के सम्मिलित रूप को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। पहले जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया, जहाँ पे बताया गया कि भाई पहले सारे महाद्वीप कहीं ना कहीं एक साथ थे, फाइनली फिर वो धीरे धीरे करते हुए अलग हुए, है ना, ये फिर आगे चलते चलते अप्रासंगिक हुए। लेकिन उसके बाद फिर भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन हुआ, इसकी भी आलोचनाएं हुई। फिर अंततः फिर सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत जब आया, ये इसकी भी आलोचनाएं हुई। लेकिन जब इनके सम्मिलित प्रभाव को जब देखा गया, जब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से जाना गया, तब जाके इनकी प्रासंगिकता बढ़ गई। क्लियर? तो अभी तक आप लोग 3 पॉइंट को जान पाए, प्लेट विवर्तनिकी और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसको कहा जा रहा है। अब जैसे कि मैं ऑफलाइन बैचेज में डिक्टेट करवाता हूँ, अभी मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को जितना आप जान पाए हैं, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो आप कैसे लिखिएगा इसमें कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित स्थल खंड के वृहद खंड को प्लेट कहते हैं, है ना, जो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करती है, ये आप जान पाए। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करेंगे, जब भी अगर यहाँ से कोई संबंधित प्रश्न रहा तो आप लोग इसको मेंस में ऐसे लिखिएगा। प्रीलिम्स के लिए क्या रहेगा, इसके आगे आने वाले टॉपिक, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, है ना। हम चाहें तो डायरेक्ट उसको भी शुरू कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कंसेप्ट एक बार जाने रहेंगे तो आगे चल के वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अब आप क्या मेंशन कीजिएगा कि प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बनी होती है। दोनों प्लेट हमने जानी, इसलिए प्लेट का किनारा जो सीमांत है, प्लेट का किनारा महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों का हो सकता है या दोनों से हो सकता है ना। और महाद्वीपीय प्लेट की औसत मोटाई, महाद्वीपीय प्लेट जो आपने देखी थी, महाद्वीपीय प्लेट की औसत मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। और प्लेटों के संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा, है ना। आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके भी इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या मेंशन कीजिएगा, जो भी आप लोग ये जान पाए, इसमें लिख सकते हैं आप कि प्लेट विवर्तनिकी पर आधारित सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि ये सिद्धांत कहीं ना कहीं दिए गए हैं, तो एक मत तो नहीं है। तो आपने लिखा कि प्लेट विवर्तनिकी पर आधारित सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, बल्कि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूचुंबकत्व की संकल्पना पर आधारित अध्ययन और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यानी अगर प्लेट विवर्तनिकी से कोई प्रश्न आपके सामने है तो आप लोग इसको इंट्रोडक्शन में ऐसे ही प्रयोग करते हुए अपने लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हैं। हालांकि जो मैंने फ्लो चार्ट आपके सामने ड्रॉ किया उसी को मैंने शब्दों में तब्दील कर दिया। क्लियर? अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि सागर नीतल के क्रस्ट का निर्माण हो या क्रस्ट का जब क्षय हो रहा है उसके संदर्भ में बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी देखते हुए चलना है ना भाई। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये आपके सामने 2 प्लेट है। ये 2 प्लेट हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पे सबसे पहले हैरी
हैरी हेस नाम के एक भूगोलविद है। हैरी हेस ने बताया कि सागर के नितल का प्रसार होने पर, हैरी हेस ने बताया कि सागर के नितल का प्रसार होने पर, सागर के नितल का प्रसार होने पर, विस्तार होने पर पृथ्वी की सतह पर जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। इन्होंने ऐसा कहा। इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी के सतह के क्षेत्रफल पर वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि होनी चाहिए। जरा चीज समझिए, आप लोगों ने ये पृथ्वी वाला ग्लोब देखा आप लोगों ने, भाई अगर सागर नितल का प्रसार हो रहा है तो फिर तो पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल भी बढ़ना चाहिए, फिर तो ये डायमेंशन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? कोई चीज़ बन रही है तो उसी के समानांतर कोई चीज़ समाप्त भी हो रही है कि नहीं है? अगर कई लोग जन्म ले रहे हैं तो कई लोग मर भी रहे हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं बैलेंस कहीं ना कहीं सामने आता जा रहा है। लेकिन पृथ्वी की सतह का जो क्षेत्रफल है वो तो नियत है, कांस्टेंट है ना? पृथ्वी की जो सतह है, सतह का क्षेत्रफल जो है वो तो नियत है, मतलब कांस्टेंट है। तो इससे यही कंक्लूड करके निकाल सकते हैं हम लोग कि भाई सागर के नीतल पर जो क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, क्या कंक्लूजन निकाला हम लोगों ने कि सागर के नीतल पर क्रस्ट का निर्माण जो हो रहा है उसी के समानांतर कहीं ना कहीं क्रस्ट का क्षय भी हो रहा है। उसी के समानांतर कहीं ना कहीं क्रस्ट का क्षय भी हो रहा है। पहले एक चीज बताइए, ये पॉइंट आप जान पाए कि जो सागर नीतल प्रश्न सिद्धांत दिया गया कहीं ना कहीं उसकी आलोचना भी हुई भाई, है कि नहीं है? भाई आलोचना क्यों हुई कि अगर पृथ्वी सागर के नीतल का प्रसार हो रहा है तो पृथ्वी के क्षेत्रफल को भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल तो नियत है, कांस्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब क्रस्ट का निर्माण हो रहा है तो उसी के समानांतर क्रस्ट का क्षय भी हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद इसी को स्पष्ट करने के लिए, यानी इसी सेगमेंट को स्पष्ट करने के लिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया। यानी इन्हीं को स्पष्ट करने के लिए, यानी इसी को स्पष्ट करने के लिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया। ठीक है जी, यानी इस समस्या को फाइनली स्पष्ट कहाँ किया गया, यानी सागर नीतल प्रश्न सिद्धांत आपने देखा है ना, चुंबकत्व पर आधारित अध्ययन देखा, और उसके साथ में इन्हीं के सम्मिलित प्रभाव को हम लोग अगर बात करें तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संदर्भ में यहाँ पे सामने आता है। अब यहाँ पे एक लाइन आप मेंशन कीजिएगा कि पृथ्वी की सतह पर प्लेटों की संरचना को लेकर भूवैज्ञानिकों में एक मत नहीं है ना, एक मत नहीं है। अब जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग बात करें। अब आप एक चीज़ जान पाए कि भाई महाद्वीपीय प्लेट भी है, महासागरीय प्लेट भी है ना। अगर महासागर के नितल पे प्रसरण हो रहा है तो भाई कहीं ना कहीं पृथ्वी सतह के क्षेत्रफल पे वृद्धि होनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि क्रस्ट का निर्माण हो रहा है तो क्रस्ट का क्षय भी हो रहा है। इसीलिए भूवैज्ञानिकों में एक मत नहीं देखने को मिलता है, और उन्होंने बताया कि भाई पृथ्वी की सतह पर अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो इसको 7 बड़े प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब यही हम लोगों को जानना है। आप इसमें मेंशन कीजिएगा कि पृथ्वी की सतह पर प्लेटों की संख्या को लेकर, भाई अगर प्लेट बनी है तो कितनी प्लेट है, प्लेटों की संख्या को लेकर पृथ्वी की सतह पर प्लेटों की संख्या को लेकर भूवैज्ञानिकों का
भूवैज्ञानिकों का एक मत नहीं है, एक मत नहीं है कि भाई प्लेटों की सतह पर प्लेटों की संख्या कितनी है। इसको लेके कोई कह रहा 7 है, कोई कह रहा 8 है, कोई कह रहा 9 है। आपको जो अपने आंसर में यूज़ करना है, जो प्रीलिम्स के संदर्भ में यूज़ करना है, आप ये ध्यान रखिएगा, आप मेंशन कीजिएगा लेकिन अमेरिकन अर्थ साइंस द्वारा दी गई, लेकिन अमेरिकन अर्थ साइंस द्वारा दी गई प्लेटों की संख्या को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। यानी अमेरिकन अर्थ साइंस ने जो प्लेटों की संख्या बताई है वो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है ना। जिसके अनुसार इन्होंने कहा है कि 7 वृहद प्लेटों में, इन्हीं के अनुसार इन्होंने कहा कि 7 वृहद प्लेटों में 6 प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बनी हैं। यानी इन 7 वृहद प्लेटों में 6 प्लेटें जो हैं वो महासागरीय और महाद्वीपीय क्रस्ट दोनों से बनी हैं। क्लियर है जी। 7 वृहद प्लेटें अमेरिकन अर्थ साइंस के द्वारा बताई गई हैं, जिनमें इन्होंने ये भी कहा है, जिसको सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, कि 6 प्लेटें, 7 बड़ी प्लेटों में 6 प्लेटें ऐसी हैं जो महासागर और महाद्वीपीय क्रस्ट दोनों से बनी हुई हैं, है ना। जबकि प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है। यानी इन 7 प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये सबसे बड़ी प्लेट इन 7 प्लेटों में मानी जा रही है। और बाकी की जो 6 प्लेटें हैं वो महासागर महाद्वीप दोनों से बनी हुई हैं, है ना। सबसे बड़ी प्लेट होने के साथ केवल महासागरीय क्रस्ट से ये बनी हुई है। कौन सी? प्रशांत महासागर। अब आखिरकार ये 7 बड़ी प्लेटें हैं कौन कौन सी, एक बार इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हैं, एक वर्ल्ड मैप, आपके नोटबुक के साइज़ का वर्ल्ड मैप जरूर पेस्ट कीजिएगा और वहाँ पे इन सेगमेंट्स को मार्क कीजिएगा जो मैं अब आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल 7 प्लेटों के बारे में चर्चा की है अमेरिकन अर्थ साइंस ने। अब ये 7 प्लेटें हैं कौन कौन सी, ज़रा इसके बारे में जान पाएँ। आखिरकार ये 7 प्लेटें हैं कौन कौन सी। सबसे पहली प्लेट हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा था, वो है, तो आप मेंशन करेंगे। सबसे बड़ी प्लेट, अगर मैं नॉर्थ अमेरिका का डायमेंशन एक रफली क्रिएट करूं, तो यानी सबसे बड़ी प्लेट कहीं ना कहीं ये है। यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर भी आ जा रहा है। तो पहली बड़ी प्लेट कौन सी है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिकन प्लेट पहला नंबर। टोटल 7 हैं जहाँ पे आप लोग उत्तरी अमेरिकन प्लेट के बारे में जान पाए। दूसरे नंबर पे हमने साउथ अमेरिका पढ़ा था, है ना। साउथ अमेरिका कुछ कहीं ना कहीं डायमेंशन यहीं पे है। तो दूसरी प्लेट जो है वो है दक्षिण अमेरिका। पहले नंबर की ये हो गई। दूसरे नंबर की है दक्षिण अमेरिकन प्लेट। अब आप एक चीज़ समझिए कि ये जो प्लेट है, इसके इस तरफ भी सागर है, पश्चिम में भी सागर है, वैसे ही इसके साथ भी है, पूर्व में भी सागर, पश्चिम में भी सागर। तो ये महासागर महाद्वीप दोनों से बनी हुई है। थोड़ा धैर्य रख के समझिएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है ये, लेकिन उतना है नहीं, बहुत आसान है ना। उसके बाद तीसरी प्लेट की बात करें तो यूरोप, यानी यूरोप आप इस तरफ देखिएगा, अपने मैप में मार्क जरूर कीजिएगा। यानी तीसरे नंबर की जो प्लेट है वो है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, है ना।
उसके बाद फोर्थ नंबर की बात करें तो अफ्रीकन प्लेट, हम लोगों ने अफ्रीका कुछ इस तरफ ऐसे देखा था यहाँ पे। फोर्थ नंबर की जो है, यहाँ पे सीक्वेंस याद नहीं रखना है कि पहले नंबर पे कौन सी रखी गई है, ये बस इन 7 प्लेट में सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, वो है प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो चौथे नंबर पे अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी जो यहाँ से पूरा एशिया, ऑस्ट्रेलिया यानी यहाँ तक कवर हो रहा है, ये प्लेट कौन सी है, यहाँ पे फिर प्रशांत महासागर हो गया, इस तरफ प्रशांत महासागर है, इस तरफ प्रशांत महासागर फैला हुआ है। तो 5वें नंबर की जो प्लेट है इसको आप मेंशन करेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 5वें नंबर की, है ना। उसके बाद 6 नंबर की प्लेट जो आप देख पाते हैं अंटार्कटिका, है ना, ये है अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट, ये इस तरफ जो ये वाला खंड आप देख पा रहे हैं, 6 नंबर की अंटार्कटिकन प्लेट। और 7वें नंबर की प्रशांत महासागरीय प्लेट जो कि इन 7 में सबसे बड़ी है। महासागरीय प्लेट, क्लियर है। महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर के कारण ही भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण प्रक्रम, ये सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाएंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी कि कितने प्लेटों में ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है मैप के अंतर्गत, है ना। इसको ज़रा आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, कि अमेरिकन अर्थ साइंस के अनुसार वृहद प्लेटों को, मतलब 7 वृहद प्लेटों में डिस्ट्रीब्यूशन या सीमांकित किया गया है, और जो कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, जिसमें से उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उसके बाद दक्षिण अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट और अंततः महासागरीय प्लेट। क्लियर है यहाँ तक के पॉइंट, ये आप लोग अपने मैप में मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हुआ पहले डायमेंशन का मामला जहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन के संदर्भ में बात कर पाए। दूसरा डायमेंशन जो आप लोगों का मेंशन है, टाइप्स ऑफ प्लेट मोमेंट, यानी प्लेट संचलन के कारण, है ना। टाइप्स ऑफ यानी प्लेट मोमेंट के प्रकार मेंशन कीजिएगा इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लोग मेंशन करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्लेट मोमेंट, यानी प्लेट संचलन के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्लेट मोमेंट के प्रकार। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो प्लेटों का संचलन है वो कैसे होगा, या तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष होगा, 2 प्रकार से होगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। यानी प्लेटों का जो संचलन है वो होगा एक तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष संचलन होगा, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष संचलन होगा। पहला पॉइंट तो आप ये जान पाए, है ना। और दूसरा संचलन कैसे होगा कि प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष संचलन। दूसरा क्या है कि प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष संचलन। प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष संचलन होगा। पृथ्वी के घूर्णन, अभी जो आप लोगों ने समझा था लास्ट के कुछ लेक्चर्स में कि ये पृथ्वी का अक्ष था, है ना, हम लोगों ने समझा था ऐसे करके,
ये आप लोगों का ग्लोब बना हुआ था, तो ये जो वाला हिस्सा था ये अक्ष था इसका, है ना, यानी पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, यानी पृथ्वी का जो घूर्णन हो रहा है उसके सापेक्ष कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल रहा है ना। और उसके बाद में हम लोग बात करें कि प्लेटों का जब एक दूसरे के सापेक्ष संचलन हो रहा है उसके कारण भी कहीं ना कहीं प्लेट मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब जब प्लेट का एक दूसरे के सापेक्ष संचलन होगा तो इसमें अपसारी, अभिसारी और समानांतर संचलन होता है। इसको एक एक करके समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष संचलन में पहला है डाइवर्जेंट मूवमेंट। पहला है इसमें पहला है डाइवर्जेंट मूवमेंट, जिसको हिंदी में कहा जा रहा है अपसारी संचलन। क्या बोला जा रहा है? अपसारी संचलन। डाइवर्जेंट मूवमेंट यानी प्लेटों का जब एक दूसरे के सापेक्ष संचलन हो रहा है। अपसारी यानी अपसारी में क्या होगा, प्लेटें दूर जाएंगी। ये दो प्लेटें हैं, अपसारी संचलन में ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यानी आप यहाँ पे बना सकते हैं कुछ इस तरीके से कि भाई ये दो प्लेट हैं और ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूर जा रही हैं। इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, अपसारी। साइंस में पढ़ते हैं आप लोग, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, कहीं ना कहीं कंसेप्ट वही है ना। उसके बाद दूसरा जो सापेक्ष मोमेंट है वो है कन्वर्जेंट मोमेंट, जिसको अभिसारी संचलन बोला जा रहा है। दूसरा कौन सा है? कन्वर्जेंट मूवमेंट यानी अपसारी, इसको बोला जा रहा है अभिसारी, अभिसारी संचलन। और अभिसारी संचलन में क्या होगा, प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी। इसमें क्या होगा कि ये दो प्लेट हैं, कोई भी प्लेट, महाद्वीपीय, महासागरीय, 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 इसमें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, यानी प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी। प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी, ठीक है जी। तो प्लेटों का संचलन जब एक दूसरे के सापेक्ष हो रहा है, एक तो ये होगा कि प्लेटें अपोजिट जाएंगी, एक दूसरे दूर जाएंगी, जिसको कन्वर्जेंट बोला जा रहा है, डाइवर्जेंट बोला जा रहा है, अपसारी संचलन। तीसरा क्या है कि यहाँ पे प्लेटें, दो प्लेटें हैं, ये एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, जिसको बोला जा रहा है कन्वर्जेंट यानी अभिसारी। तीसरा क्या होगा, पैरेलल मूवमेंट, समानांतर। तीसरा मोमेंट क्या है, पैरेलल मूवमेंट। पैरेलल मूवमेंट यानी समानांतर संचलन। पैरेलल मूवमेंट यानी समानांतर संचलन। इसमें क्या होगा कि जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के समानांतर चलेंगी। जैसे मान लीजिए कि ये दो प्लेट हैं, ये एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, है ना, और या एक दूसरे के विपरीत भी चल सकती हैं, लेकिन समानांतर रहेंगी। एक तो केस ये बन गया, एक केस क्या बना, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट ऊपर जा रही है, यानी समानांतर पैरेलल चल रहा है मामला। देख पा रहे हैं? यहाँ पे प्लेटें समानांतर रहेंगी, इस वाले में प्लेटें पास आएंगी, एक दूसरे के नज़दीक आएंगी, यहाँ से दूर जाएंगी। तो टाइप्स ऑफ प्लेट मोमेंट के अंतर्गत ये मामला, यानी यहाँ पे आप क्या मेंशन कीजिएगा कि प्लेटों का दुर्बल मंडल के ऊपर पृथ्वी के घूर्णन अक्ष, जो हमने पहला पॉइंट देखा, उसके संदर्भ में अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ प्लेट मोमेंट के अंतर्गत डाइवर्जेंट प्लेट मोमेंट, जहाँ पे प्लेट एक दूसरे के दूर जाती हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कन्वर्जेंट मूवमेंट, अभिसारी संचलन, जहाँ पे प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं। और तीसरा डायमेंशन जो आप लोगों का बन रहा है
वो है पैरेलल मूवमेंट, जहाँ पे समानांतर संचलन हो रहा है, प्लेट एक दूसरे के समानांतर तो हैं लेकिन अपोजिट भी जा रही हैं। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष प्लेटों का संचलन कैसे हो रहा है। वहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करते हुए कहीं ना कहीं टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माणकारी संचलन और सुनामी, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तब तक आप लोग इसके नोट्स बना के इसको रिवाइज रखिएगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।